हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और देख रहे हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, मतलब अजीब से ही लग रहा है। ऐसा माहौल भी ऐसा एकदम धूप, कड़क धूप वाला माहौल हो रहा है। बट फिर भी कल से ही थोड़ा सा ऐसा लो फील हो रहा है। और निशु की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कल रात में ऐसा लग रहा था, कल शाम से ऐसा लग रहा था कि उसे बुखार आने वाला है। मतलब ऐसा थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था, रह नहीं रहा था। बट उसको मैंने पैरासीटामोल तो दे दिया था। पर अभी देखो वो उठेगा तो क्या करता है उठेगा तभी समझ में आएगा। वैसे नाइट में उससे बुखार नहीं आया, बट ऐसा मुझे लग रहा था कि आ सकता है उसकी जो हरकतें थी वो देखकर। बट नहीं आया थैंकफुली। अभी देखते हैं उसको उठा के क्या करता है। तो चलिए मिलते हैं। तो ये रहा आज का नाश्ता। नाश्ते के लिए आज मैंने चावल फ्राई कर लिए थे, क्योंकि रात में जो मैंने चावल बनाए थे ना, तो फिर एक्स्ट्रा बचे हुए थे। मैंने सोचा कि इसको वेस्ट करने से अच्छा इसी को फ्राई कर लिया जाए, ताकि नाश्ता भी हो जाएगा। निशु के पापा भी नाश्ता करके गए और अब मैं भी कर लेती हूँ निशु के उठने से पहले। तो निशु उठ चुका है और ठीक है, बुखार वगैरह नहीं आया उसे। लेकिन उठते से उसकी फरमाइश, मैंने पूछा नाश्ते में क्या खाएगा, तो बोलता है डोसा। तो उसको पता था कि बैटर मेरे पास रखा हुआ है, मतलब चीले का डोसा है, चीले का बैटर है मेरे पास। बट उसको लगा कि डोसा है, तो मुझे कहता कि डोसा खाना है, इसलिए मैंने उसके लिए डोसा बनाया। निशु क्या खाना है बेटा? क्या बनाया मम्मा ने? हाँ? और दही भी था, तो दही डोसा आज उसे मैं दे रही हूँ नाश्ते में। गम है बेटा। क्या कहता है दादी दी? खेलता है, थोड़ी खेलता है। चालू होगी उसकी किताबें। किसी भी चीज का ऐसा चीला जैसा बना के दे दो ना, डोसा जैसा, तो वो खा लेता है। ये बात तो अच्छी, कम से कम वो मतलब स्पेशल ऐसा नहीं बोलता है कि मतलब जो मेन डोसा होता है वही चाहिए। मूंग का भी मैं पीस के खिला देती हूँ उसको कई बार। या वो जो दूसरी रहती है ना, स्प्राउट बनाते हैं हम लोग, स्प्राउट्स जो रहता है उसको भी मैं पीस के ऐसा बना के दे दो तो खा लेता है। बस उसको दिखना चाहिए कि डोसे जैसा दिख रहा है, ऐसा गोल गोल रैप करके, तो खा लेता है निशु? निशु ढोलना। हाँ डोसा, डोसा तो मेरे बेटे का फेवरेट है। हाँ डोसा तो मेरे बेटे का फेवरेट है। और दही, दही किसको पसंद है? अच्छे से बैठो आप पहले, ऐसे नहीं बैठते बेटा खाना खाते समय। अच्छा बताओ, डोसा किसको पसंद है सबसे ज्यादा? हाँ निशु को। और दही, दही तो मेरे बेटे का फेवरेट है ना। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और निशु खाना वाना खा के सो गया है। वैसे तो उसको सोए हुए आधा घंटा ज़्यादा हो गया, और मैंने जो बचे कुछ काम थे वो कर लिए थे। जो भी एक्स्ट्रा का काम बचा हुआ था वो मैंने कर लिया था। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, जो सामान हम लोग डीमार्ट से लेकर आए थे उसको मुझे रखना है डब्बों में। बट वो हो ही नहीं पा रहा, मतलब वो थैले के अंदर ही सामान सारा रखा हुआ है, उसको मुझे ठीक करके डब्बों में जमाना है। बट डब्बे ऑलरेडी थोड़े से भरे हुए हैं, और सामान हम लोग जैसा अभी दिवाली का समय आने वाला है, मतलब पास में ही है, तो भी डीमार्ट पर बहुत भीड़ हो जाती है। उसके आसपास, दिवाली के आसपास तो इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर वहाँ पे जाना, फिर सामान लेना, और फिर जो है बिलिंग के लिए लाइन लगाना, फिर बाहर वेट करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ऐसा फेस किया था, इसलिए इस बार सोचा कि थोड़ा सा जल्दी जाते हैं और जो भी सामान है वो हम लेकर आ जाते हैं। और वो सामान हम लोग लेकर आए, और क्योंकि निशु साथ में रहता है और वो घर पर रहता नहीं, उसको अगर कहीं बाहर जाना है तो उसको साथ में चाहिए। वो उड़ गया है, मेरी आवाज़ सुन के वो उड़ गया था। अभी वो झूले में, इसलिए मैंने उसको झूला दे दिया, वापस से भी सो चुका है। तो चलिए इस काम को निपटा लेते हैं। मैं अपना काम लेकर बैठी ही थी, मतलब जो बोरा था वो भरा हुआ था सामान से, तो मैं उसे खोल के ओपन करके सामान बाहर ही निकाल रही थी। बट उतने में निशु की दोबारा से आवाज़ आई, तो फिर मैं वापस भागती हुई गई उसे झूला देने के लिए। एक्चुअली वो सोता है, दिन में तो ऐसा उठता नहीं है, यूजुअली 1 से 1.5 घंटा तो बहुत अच्छे से सो जाता है जब मैं उसे झूले में डाल देती हूँ तब। बट हुआ क्या है कि ये जो मैं थैली में से सामान निकाल रही थी, उसकी पन्नी की भी आवाज़ हो रही थी, और बाहर ना गाड़ी, मतलब गली में कोई गाड़ी आई हुई है बड़ी, उसका कुछ काम चल रहा था, तो उसकी आवाज़ से
भी वो बार बार उठ रहा था, वरना वो इतनी बार उठता नहीं है। आज तो मतलब मेरा काम ये जो मुझे करना था इसमें 2-3 बार वो उठा और मुझे छोड़ छोड़ के 2-3 बार उसे झूला देना पड़ा था कि वो सो जाए और मेरा ये फटाक से काम हो जाए। क्योंकि अब ये काम अगर उसके सामने मैं करूँगी ना तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए बस मैं उसे सुला देती हूँ। जब भी मुझे सामान भरना होता है या किचन का कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है, सफाई करनी है, सामान भरना, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले मैं उसे सुला देती हूँ, उसके बाद मैं काम करती हूँ। वैसे तो सभी लोग ऐसे ही करते हैं, बट फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। डब्बे वगैरह मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही धोए थे और उन सामान को मैंने भर के रखा हुआ था। बट सामान मतलब भीड़ से बचने के लिए स्पेशली तो हम लोग जल्दी गए सामान लेने के लिए, वरना सामान अभी थोड़े दिनों बाद भी ले आते थे तो भी चल जाता था। पर ऐसा है ना कि समय बचाना हो और भीड़ से भी बचना है, क्योंकि निशु को लेकर ही जाना पड़ता है। वो मानता नहीं, अगर उसको एक बार उसका नाम ले लिया उसके सामने, डी मार्ट गलती से भी मुँह से निकल गया तो उसको अब सब समझता है कि कहाँ जाना है, क्या जाना। और डी मार्ट तो उसका फेवरेट ही हो गया, पता नहीं क्यों। वो बाहर जाते ही पहचान लेता है और वहाँ अंदर जाके वो खूब एंजॉय करता है, इसलिए उसको लेके जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग ना जल्दी सामान ले आए और फिर सामान को मैंने इन डब्बों में भर लिया। ये जो 4 डब्बे सामने आप लोग देख रहे हैं, ये मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ और ये पुराने डब्बे हैं मेरे। ये डब्बे मुझे पसंद है, अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो इसका एक और सेट लेकर आऊँगी। सारा सामान मैंने डब्बों में भर लिया था और उन्हें एक लाइन से लगा दिया ताकि मैं उसका शूट कर सकूँ। फाइनली मेरा काम हो गया है और निशु के उठने से पहले हो गया, वरना वो अगर उठ जाता है ना तो मुझे कुछ भी नहीं करने देता। अब मैं उसे उठा लेती हूँ क्योंकि बहुत देर हो गई उसे सुला दिया था मैंने और उसे झूले में झुलाई दे रही थी जब वो उठ गया था मेरा काम शुरू होने से पहले। फिर भी मैंने उसे झुला देते देते दोबारा से सुला दिया। खैर अब चलो उसे उठा देते हैं, बहुत देर हो गई है। दिन भर के काम में पता ही नहीं चला समय का और शाम हो चुकी थी, लगभग 6:45 हो रहे हैं, आप लोग घड़ी में देख सकते हैं। निशु के पापा आ गए थे, आज उन्हें आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। वो आए और फिर हम लोगों ने बढ़िया सी चाय बनाई और फिर आराम से बैठ कर हम लोग चाय पी रहे थे। और निशु पता नहीं मुझसे क्या बात कर रहा था तो मैं उसका जवाब दे रही थी, मतलब मेरा पूरा ध्यान जो था उसी पे था। आजकल ऐसा होता है कि सारा काम छोड़ के उसकी बातें सुनना पड़ती है कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो कुछ बोल रहा है और अपन ने नहीं सुना तो वो मतलब ऐसा चिढ़ जाता है। जब उससे बातें करते रहो, अगर उससे बात करनी है तो आपको उसका जवाब देना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का ऐसे हो गया, जब वो बोलता है तो उससे बातें करते हैं, हमारी बातें तो रह ही जाती हैं, बस उसी की बातें चलती हैं आजकल। क्या खेलते रहे निशु? आहा क्रिकेट खेलते और बाबा, आहा मारो 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 मारो, ये पापा ने भी मारा, निशु ने मारा। आहा मम्मा ने मारा, लगा 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 चौका। ये निशु का बैट है, उससे खेलते हैं। आपको बैट कहाँ पर है? ऊपर है, पापा के पास है। ले लो, पापा के पास से ले लो आपका बैट। निशु क्रिकेट खेलते हैं, ये हाँ खेलो खेलो। आले हाँ, निशु का बैट, निशु का बॉल। उठा ले निशु, क्या देखना है? डमडम डमडम देखेगा। देखो लाइट कैसे है, देखो येलो नहीं है, ब्राइट है, ब्राइटनेस है। इसका आ रहा है लाइट, इसका आ रहा है नहीं, इसका आ रहा है। मुझे निशु ने घर पे खूब सारा क्रिकेट खेल लिया था बैट बॉल से गैलरी में ही, बट फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था, उसे और खेलना था। इसलिए वो जिद करने लगा था पापा को कि गार्डन चलो, इसलिए हम उसे लेके गार्डन आ गए थे। और थोड़ी देर पहले जो आपने क्लिप देखी थी वो हम लाइटिंग देख रहे थे कि इतनी अच्छी लाइटिंग आ रही थी ना कि उसमें एकदम चेहरा क्लियर आ रहा था। इसलिए मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखिए किस तरह की लाइट आ रही है तो चेहरा एकदम से क्लियर दिख रहा है। घर आने के बाद निशु के लिए मैंने डोसा बना दिया था। आज ऐसा केस हो गया हम लोगों के साथ। हुआ क्या था कि हम लोग बाहर निकले थे, सोचा था कि निशु को गार्डन घुमा लेते और फिर बाहर से आज डोसा या इडली कुछ हम लोग खा के आएंगे, ऐसा कुछ मूड बना था। बट हुआ ये कि जहाँ पे हम लोग हमेशा खाते वहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो हमने सोचा कि निशु इतनी देर तक रहेगा नहीं। उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे गए दूसरी शॉप पर, तो वहाँ पर सांभर खत्म हो गया था। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग बैटर ही लिए और घर आ गए।
गए। फिर घर आने के बाद निशु के लिए मैंने डोसा बनाया था। उसके बाद में मैं अपने दूसरे काम में लगी थी। मतलब डिनर सब हो गया, बर्तन वगैरह धो लिए। उसके बाद में मैं सारा सामान लेके बैठी थी निशु का ओट्स का नाश्ता बनाने के लिए। बट मैं काम करूँ और ये ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो पीछे से आ गया था और वो मुझे कह रहा था कि मम्मा मेरी वीडियो बनाओ। मतलब मैं अगर किसी चीज़ का वीडियो बनाऊंगी तो उसको बंद कर दो और मेरी वीडियो बनाओ। साथ में निशु का दोस्त भी आया हुआ था खेलने के लिए उसके साथ, बट वो निशु के साथ तो खेल नहीं रहा था, निशु के पापा के साथ ही बातें करने में लगा था। इसलिए ये मेरे पीछे आ गया था कि मम्मा मेरी वीडियो निकालो, मेरी वीडियो निकालो। क्या चाहिए? ऊपर क्या रखा है? पहले बताओ। छोट्या मुलांनी जिद नाही करू। क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या बोल रहे निशु? कैनबेरी, कैनबेरी चाहिए हो? हाँ रुजा, मम्मा दे, मम्मा दो, मम्मा। हाँ ओके। अभी मेरे पास समय है तो मैं निशु के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। ओट्स वगैरह का पाउडर, ड्राई फ्रूट पाउडर, ये सब मैं सेक के रख लेती हूँ। कल सुबह फिलहाल दिक्कत नहीं आएगी, वरना भी संडे के दिन भर के काम इतने ज़्यादा रहते हैं और सुबह लेट उठना तो वो हो ही नहीं पाता। तो ये एक्स्ट्रा का काम अभी करके रख लेती हूँ। और मैं किचन में हूँ तो निशु का आना तो है ही। निशु अपने पापा को भी लेकर आ गए। क्या कर रहा है बेटा? हाँ? क्या बना रहा है? हाँ हाँ, अच्छा, आलू पपले। क्या क्या क्या? खेलना भी चालू है, कैनबेरी खाना भी चालू है। सारी ड्राई फ्रूट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि मैं उसका पाउडर बना के रख सकूं। मैं हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार बना के रख लेती हूँ ताकि डेली नीड्स के लिए निशु को मैं उसको दे सकूं। उसके मखाने, ओट्स सब सेक लिए थे। साथ ही मैंने मूंगफली के दाने भी सेक लिए थे और तिल्ली भी सेक ली थी, क्योंकि निशु के लड्डू भी खत्म हो गए थे तो सोचा निशु के लिए लड्डू भी बना लेते लगे हाथी। निशु के तिल्ली के लड्डू बनकर तैयार हैं। निशु के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं और रात के 12 बज गए लेकिन निशु को नींद नहीं आई। क्या? और मैं मतलब इसका वीडियो बनाया था लड्डू का, तो बोल रहा है निशु का बनाओ। चांदू मामा को क्या करूं? चांदू मामा को फोटो निकालूं? निशु की फरमाइश है चांदू मामा का फोटो निकालना है। चांदू मामा आ गया निशु? चांदू मामा आ गया? कहाँ गया था? काम गया था? काम पे गया था? आगे घर काम करने गया था? घर आ गया? खुद ही बोल रहा है, खुद ही हंस रहा है। कहाँ गया था चांदू मामा? हाँ दूर गया था। कहाँ पे? ऊपर। फिर अभी कैसे आया? कहाँ पे आया? काम गया था, काम से घर आया। मैंने उसे बताया ऐसा, तो वही बता रहा है। चांदू मामा क्या करूँ? क्या? नहीं निकालो टिकी बेटा, नहीं हो नहीं। सभी बच्चों की एक ही आदत है, मम्मा की टिकी निकालना, है ना बेटा? कहाँ लगा रहे हो? 12:30 बज गए लेकिन निशु सोने का नाम नहीं ले रहा। निशु बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए निशु बाय बाय, पा दे दो, पा दे दो। हाँ बाय बाय, बोलो बाय बाय, बाय बाय। हाँ बोलो बाय बाय, पा दे दो। हाँ बाय बाय बोलो मुझसे, बाय बाय।